Hello students, welcome to this series on class 10 chemistry. We are discussing the chapter chemical reactions and equations and this is third part of it. So let us start. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि ये एक रिएक्टेंट है प्लस सेकेंड रिएक्टेंट और फिर ये हमारा प्रोडक्ट है. तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है. इसमें यहाँ पर ये है कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड दैट वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. इसको हम डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं. ये देखिए कार्बन एटम है और ये रिएक्ट कर रहा है विद ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और फिर ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ कोल. अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ये हमने एक बीकर लिया है जिसके अंदर है वाटर और इसके अंदर ये हमने थर्मामीटर इंसर्ट किया है. तो ये जो वाटर है इसका कुछ टेम्परेचर होगा. अब क्या है कि हम इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं. दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड. तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये थर्मामीटर जो होता है इसके अंदर आपको दिखेगा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, या आप इसको ऐसे हाथ से टच करके भी महसूस कर सकते हैं कि ये गर्म हो रहा है. तो ये रिएक्शन क्या है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने ऐड किया है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट भी लिबरेट हो रही है. अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. तो ये रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म वाटर. तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाया जाता है, लेकिन उसके अंदर हमें इसे इग्नाइट करना होता है या हीट करना होता है और तब ये केमिकली कंबाइन करते हैं टू फॉर्म वाटर. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक करता है टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. तो जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट होता था, इसमें एक रिएक्टेंट होता है. तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारा कंपाउंड है विच इज ब्रेकिंग टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स जो कि सिंपल कंपाउंड्स हैं, या ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जब भी कोई कंपाउंड ब्रेक करता है तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है. जब हम एनर्जी हीट के फॉर्म में देते हैं तो हम उसे कहते हैं थर्मोलिसिस या फिर हम इसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या फिर हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर एनर्जी लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है तो इसको हम कहते हैं फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जिसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए. तो इसके अंदर ये रिएक्शन है. यहाँ पर दिस इज फेरस सल्फेट और ये डिकम्पोज होता है टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो इसमें क्या होता है कि जो फेरस सल्फेट होता है जब आप लैब में देखेंगे तो वो ऐसे लाइट ग्रीन कलर का होगा. ये हाइड्रस फेरस सल्फेट होता है, तो इसके अंदर वाटर होता है. और इसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं, तो जब हम हीट करेंगे तो इसके अंदर से वाटर जो है ये चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. तो हमारे पास FeSO4 बचता है जो कि व्हाइट कलर का होता है.
तो ये एनहाइड्रस होता है। और इसके बाद जब हम इसे फर्दर हीट करते हैं तो फिर ये ब्रेक करता है टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये रस्टी ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको भी जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक करता है टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इंडस्ट्रीज में बहुत यूज किया जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, या इसको यूज किया जाता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जैसे कि आयरन। कैल्शियम ऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग ग्लासेस और सिरेमिक्स। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर लेड नाइट्रेट हीट करते हैं और इससे बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जब आप इसे लैब में परफॉर्म करते हैं तो ऐसे परफॉर्म करते हैं, दिस इज टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लेते हैं लेड नाइट्रेट और उसको फिर ऐसे आप पकड़ते हैं विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स और यहाँ पर बर्नर पर उसे हीट करते हैं। तो जब आप हीट करते हैं तो यहाँ पर ये ब्राउन फ्यूम्स आती हैं और ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए कलर चेंज कैसे होता है, ये होता है लेड नाइट्रेट। तो ये वाइट कलर का होता है या हम इसे कलरलेस भी कहते हैं। और फिर इसको जब आप हीट करते हैं, जैसे हमने अभी दिखा इसमें लैब के अंदर कैसे हीट करेंगे, तो फिर ये ऐसे लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है और ये होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये बड़ी सिंपल इक्वेशन है। इसमें देखिए जो वाटर है इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया और इस वजह से ये डिकम्पोज हुआ टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसका हम सेटअप देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर ये देखिए ये एक प्लास्टिक मग है और इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, मतलब जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, उसको हम एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं इसमें। और इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है ये ग्रेफाइट रॉड के बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए रबर स्टॉपर लगाया है दोनों जगह और इनके ऊपर ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट की गई है और इस प्लास्टिक मग के अंदर वाटर है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप करंट पास करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर दोनों ट्यूब्स के अंदर गैस कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है। जो कैथोड है वहां पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है और जो एनोड है वहां पर ऑक्सीजन कलेक्ट होती है। जब आप इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं इनके अंदर इस तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लेवल होता है। मतलब जो हाइड्रोजन होती है वो ज्यादा बनती है और ऑक्सीजन जो होता है वो कम बनता है। ये जो है दिस इज फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आप देखेंगे कि ये ज्यादा खाली हुआ है स्पेस, वाटर नीचे मूव कर रहा है, और यहाँ पर दिस इज फॉर ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों होता है, ये आप अगर इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उस टाइम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑलमोस्ट ये जो होता है ये डबल होता है, मतलब जो ऑक्सीजन है उससे हाइड्रोजन डबल बनती है। ये इस केमिकल रिएक्शन से भी आपको समझ में आ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लेंगे सिल्वर क्लोराइड और जब हम उस पर सनलाइट को डालेंगे तो फिर वो डिकम्पोज होगा टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये चाइना डिश ली है, इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा है और ये ऐसा व्हाइट कलर का होता है। तो फिर जब सनलाइट इस पर फॉल करती है तो ये धीरे धीरे क्लोरीन गैस जो है वो तो इवेपोरेट हो जाती है और यहाँ पर सिल्वर बन जाता है। तो सिल्वर जो है उसका कलर कैसा होता है, ये ग्रेश सा होता है, सिल्वर ग्रेश। इसी तरीके से एक और रिएक्शन होती है दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको भी जब आप सनलाइट के अंदर रखते हैं तो फिर वो डिकम्पोज होता है टू फॉर्म सिल्वर एंड
ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये पेल येलो कलर का होता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर जब इस पे सनलाइट फॉल करती है तो ये भी सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ब्रोमीन होती है उसके ब्राउन वेपर्स होते हैं। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये यूज की जाती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने जो रिएक्शंस अभी तक डिस्कस की हैं कॉम्बिनेशन में भी और डिकम्पोजिशन में भी, उसमें हमने देखा कि या तो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग रिएक्शंस, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है तो वो खाना जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम उसे कहते हैं एयरोबिक। और अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो हम उसे कहते हैं एनारोबिक। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, और इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्योंकि एनर्जी सप्लाई की जाती है इसलिए ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब फूड की डाइजेशन होती है तो जैसे ग्लूकोज है या और भी हम जो खाना लेते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है। जैसे हम अगर राइस पोटैटोज या ब्रेड लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लूकोज जो होता है फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल्स के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो यदि हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, ये है ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो हमारे बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, और फिर ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है और यही फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये एनर्जी हम यूज करते हैं जिससे हम काम करते हैं। जो वेजिटेबल मैटर होता है, जैसे कि जो सब्जियां होती हैं उनको हम निकाल लेते हैं, उनके जो प्लांट्स हैं जैसे सीजनल होती है तो उनके प्लांट्स तो खत्म हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, या फिर हम वेजिटेबल्स को साफ भी करते हैं तो उसमें जो पीछे रह जाता है अनयूज्ड पार्ट, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, उसे हम वेजिटेबल मैटर कहते हैं। तो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। कंपोस्ट मतलब मैन्योर या खाद। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो ये है कि यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के साथ साथ इसको क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट। तो फिर ये फॉर्म करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जब प्लांट्स हमें देते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं तो उससे हम सांस लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले प्लांट्स की जरूरत है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेयर से, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं या और लिविंग ऑर्गेनिज्म से सांस लेते हैं तो वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं मिट्टी के अंदर से, और जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो सेव होता है इनसाइड प्लांट सेल्स,
और ये एक्वस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं और इस ऑक्सीजन को जो लिविंग बींग्स है वो सांस लेने के लिए यूज करते हैं। अब ये आपको क्लियर होगा और भी अच्छे से इस डायग्राम से। यहाँ पर देखिए सन है, इससे ये प्लांट एनर्जी ले रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और यहाँ पर जो प्लांट्स की रूट हैं वो यहाँ से वाटर ले रही है जमीन के अंदर से। तो उसके बाद जब प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो वो वापस उसको एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ते हैं और शुगर जो है वो यहाँ पर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, तो वो जो है यहाँ पर प्लांट के अंदर स्टोर हो जाती है एक्वस फॉर्म में। तो ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और हमने ये भी देखा कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। और हमने इसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को भी डिस्कस किया डिटेल में। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।